country highlight animation, map pointing animation, map zoom animation, 3D अर्थ एनिमेशन। आज की ये वाली वीडियो देखने के बाद तुम ये सारे एनिमेशन सीखने वाले हो और ये सारे वो एनिमेशन है जो ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत जैसे बड़े बड़े क्रिएटर यूज करते हैं। और हाँ, बाकी सारे यूट्यूबर की तरह मैं सिर्फ मैप एनिमेशन करके ही नहीं दिखाऊंगा और उसके साथ एक वीडियो बना के भी दिखाऊंगा कि उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वरना मैप एनिमेशन सीखने के बाद भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि तुम्हें इम्प्लीमेंट करने का तरीका ही नहीं। और हाँ, स्टार्टिंग में ये वीडियो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है क्योंकि मैं एनिमेशन और एडिटिंग के ऊपर बात करूंगा, पर एंड तक आते आते मैं सब कुछ समझ में आ जाएगा और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर तुम ये वीडियो पूरा देख लोगे तो तुम मैप एनिमेशन में एक्सपर्ट बन जाओगे। कंट्री हाईलाइट एनिमेशन बनाने के लिए यहाँ पे मैं आईवेक्स पेंट में आ चुका हूँ। तुम चाहो तो दूसरा कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। ये सेम काम तुम पिक्सआर्ट में भी कर सकते हो और पिक्सल लैब में प्रोसेस बिल्कुल सेम है। यहाँ पे सबसे पहले मैं मेरा बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लूँगा और इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। बैकग्राउंड इंपोर्ट करने के बाद मुझे जो भी देश को हाईलाइट करना है उस देश तक स्ट्रेच कर लूँगा। जैसे मैं यहाँ पे इंडिया को हाईलाइट करूँगा, इसलिए मैं इंडिया तक स्ट्रेच कर लिया हूँ। अभी मुझे इरेजर टूल की मदद से इसे पूरा इरेज करना होगा, तो जल्दी से कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइज, यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अभी मुझे इसे PNG करके सेव कर लूँगा और जल्द ही मैं थंबनेल का ट्यूटोरियल लाने वाला हूँ। उसमें मैं आईवेक्स पेंट के बारे में डिटेल्स में बात करूँगा। इतना होने के बाद तुम्हें पिक्सल लैब में आ जाना है और इसका बैकग्राउंड को PNG कर देना है। इतना करने के बाद टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। अब मैं गैलरी में जाके इंडिया वाले मैप को सिलेक्ट कर लूँगा। अभी इंडिया वाले मैप को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया हूँ। अभी मुझे इसको सही से अरेंज करना होगा। अब सही से अरेंज करने के बाद यहाँ से मैं चला जाऊँगा कलर्स में और कलर वाले ऑप्शन को ऑन करके यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट करके इसको अल्ट्रा में करके सेव कर लूँगा। इतना हो जाने के बाद मैं लाइट मोशन में आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूँगा। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ से मैं मेरा मैप को इंपोर्ट कर लूँगा। मैप को इंपोर्ट करने के बाद इसके टाइमलाइन को थोड़ा सा बढ़ा लूँगा, अराउंड 10 सेकेंड या 20 सेकेंड कर लूँगा। इसके बाद मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट/एलिमेंट पे और वहाँ पे जाके मैं नल को इंपोर्ट कर लूँगा और इसे भी अराउंड 10 सेकेंड कर लूँगा। इसके बाद तुम्हें मैप को नल के साथ कनेक्ट कर देना है, जिससे अगर नल को मूव करोगे तो मैप भी मूव होगा। इसके बाद मैं जैसे जैसे दिखा रहा हूँ वैसे वैसे तुम नल को भी मूव करते जाना, जिससे एक एनिमेशन क्रिएट होगा। यहाँ पर मेरा एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है। आई होप सो यहाँ तक तुम लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो कमेंट में बताना। अभी मैं यहाँ से थोड़ा सा और एडजस्टमेंट कर लूँगा और यहाँ पर मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ कि कैसा एनिमेशन बना है। यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल ऐसा एनिमेशन बना है, पर यहाँ पे जो एनिमेशन में प्रॉब्लम है ये स्मूथ नहीं है, इसीलिए मैं इसको एक ग्राफ दे दूँगा जिससे ये स्मूथ हो जाएगा। अभी एक बार और प्ले करके दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ से मेरा मैप इंपोर्ट कर लूँगा। उसके लिए फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा।
और यह से मीडिया में जाके मेरा रेड मैप को सिलेक्ट कर लूँगा और इसे सही से प्लेसमेंट करने के बाद मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग और ओपेसिटी में आ जाऊँगा और इसे डार्कन को सिलेक्ट कर दूँगा और उसके बाद मैं स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगाऊँगा और थोड़ा दूर जाके एक और की फ्रेम लगाऊंगा और फिर से स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में आके ओपेसिटी को 0 कर दूंगा। उसके बाद मेरा एनिमेशन कुछ ऐसा लगेगा। ये वाला एनिमेशन भी स्मूथ नहीं है, इसके लिए मैं इसको भी एक ग्राफ दे दूंगा। इतना होने के बाद तुम्हारा कंट्री हाईलाइट एनिमेशन रेडी है। कंट्री ट्रैवल एनिमेशन बनाने के लिए मैं आईवेक्स पेंट में फिर से उसी प्रोजेक्ट पे आ चुका हूँ और यहाँ से मैं मैप को डिलीट कर दिया और मैप को डिलीट करने के बाद यहाँ से मैं लाइन सिलेक्ट करके एक लाइन खींच दूंगा और ये लाइन अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इसका ब्रश अच्छा नहीं है। यहाँ पे मैं वाइट कलर सिलेक्ट करके एक अच्छा सा ब्रश सिलेक्ट कर लूँगा। ये लाइन परफेक्ट नहीं है, इसीलिए मैं स्क्रीन पे डबल टैप करके इसे रिमूव कर दूंगा और फिर से एक लाइन खींच दूंगा और ये लाइन परफेक्ट है। इसके बाद मैं इरेजर सिलेक्ट कर लूँगा और इरेजर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं छोटे छोटे कट्स लगाऊंगा, बिल्कुल ऐसे। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, इसीलिए मैं पूरा प्रोसेस को करके फिर से मिलता हूँ। यहाँ पर मेरा सारा कट्स बैठ चुका है। अभी मैं इसको भी सेव कर लूँगा। अभी मैं उसी प्रोजेक्ट पे आ चुका हूँ जिस प्रोजेक्ट को मैंने सेव कर दिया था। अभी मेरा ट्रैवल एनिमेशन यहाँ से शुरू होगा। इसके लिए मैं उस वाले इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। उससे पहले नल को सिलेक्ट करके उस वाले कंट्री के तरफ मूव कर दूँगा जिस भी कंट्री को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं इस वाले कंट्री को हाईलाइट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इसके तरफ मूव कर दूंगा। अभी ये एनिमेशन कुछ ऐसा लग रहा है, पर ये फ्रेम में पूरा नहीं आ रहा, इसीलिए मैं स्केल वाले ऑप्शन में आके 2 की फ्रेम लगा के इसे सही से एडजस्ट कर लूँगा। अभी मैं यहाँ पे उस वाले इमेज को इंपोर्ट कर लूँगा। अभी इंपोर्ट करने के बाद इसे सही से अरेंज कर दूँगा। अभी अगर मैं इसे प्ले करके दिखाऊंगा तो ये नल के साथ नहीं जा रहा। इसके लिए मैं सबसे पहले इसे नल के साथ कनेक्ट कर दूंगा। नल के साथ कनेक्ट करने के बाद ये नल के साथ जा रहा है, पर ये बिल्कुल मैं जिस कंट्री में जा रहा हूँ उस कंट्री में इसका लाइन नहीं जा रहा। इसके लिए मैं एक इफेक्ट ऐड कर दूंगा जिसका नाम है बैंड इफेक्ट।
यहाँ पे देख सकते हो इस वाली इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर देना है। उसके बाद मैं यहाँ से राइट को सिलेक्ट कर लूँगा और इसके बाद इसे थोड़ा सा बेंड कर दूँगा। यहाँ पे देख सकते हो ये लाइन थोड़ा थोड़ा करके मूव हो रहा है। इसे परफेक्टली अरेंज करने के बाद इसे हमें एनिमेशन भी देना होगा। यहाँ पर ये परफेक्टली सेट हो चुका है। अभी इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा, जैसे कि ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो इसे थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। अभी मैं इफ़ेक्ट में जाऊंगा, उसके बाद ऐड इफ़ेक्ट में जाके एक और इफ़ेक्ट को ऐड कर लूँगा जिसका नाम है ड्राइंग प्रोग्रेस। तो गाइस यहाँ पे मेरा वो वाला वीडियो क्लिप डिलीट हो चुका था, इसके लिए मैं दूसरा एक क्लिप में तुम्हें ये करके दिखाता हूँ कैसे करना है। तो बेंड तक मैं दिखा देता हूँ क्योंकि वहाँ पे बताने वाला कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ पहले ही बता रखा है। इतना करने के बाद तुम्हें ड्राइंग प्रोग्रेस वाला एनिमेशन फिर से ले लेना है। इस वाले इफेक्ट को तुम्हें स्टैंडर्ड सेटिंग में इम्प्लीमेंट कर देना है। उसके बाद तुम्हें थोड़ा सा दूर जाके एक की फ्रेम लगा देना है और थोड़ा बिल्कुल आगे जाके एक और की फ्रेम लगा देना है और एंडिंग को पूरा 0 कर देना है। उसके बाद तुम्हारा एनिमेशन कुछ ऐसा लगेगा। और अगर इसे उस वाले वीडियो में ऐड करूँ तो कुछ ऐसा लगेगा। मैप पॉइंटिंग एनिमेशन बनाने के लिए यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूँगा और इसका रेशियो रखूँगा 1:1 का। और इसके बाद मैं यहाँ से कोई सा भी शेप ऐड कर लूँगा और शेप का कलर मैं दे दूँगा ग्रीन। और इस शेप को मैं पूरा स्क्रीन पे फैला लूँगा। स्क्रीन पे फैला लेने के बाद यहाँ से मैं एक और शेप को ले लूँगा और उससे पहले इसका टाइमलाइन को थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ से एक सर्कल शेप को ले लूँगा और इसका कलर दे दूँगा रेड। रेड कलर देने के बाद इसका मैं एक और कॉपी बना लूँगा। उससे पहले इसको टाइमलाइन पे पूरा अंत तक सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं इसका एक और कॉपी बना लूँगा। और उस कॉपी को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा और उसे नीचे देके उसका कलर वाइट कर दूँगा तो कुछ ऐसा लगेगा। अभी वाइट का एक और कॉपी बना लूँगा और उसका कलर रेड दे दूँगा। और उसके बाद मैं इसका एडजस्टमेंट में आ जाऊँगा और इसके स्केल में आके इसे बड़ा कर लूँगा। और इसे ऐसे ही बड़ा नहीं करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा देना है और उसके बाद 2-3 सेकंड आगे जाके एक और की फ्रेम लगा देना है।
और इसे पूरा बड़ा कर देना है। इतना करने के बाद ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आ जाना है। और यहाँ पे एक थोड़ा एंडिंग से थोड़ा सा आगे एक की फ्रेम लगाना है और एंडिंग में एक की फ्रेम लगा के इसके ओपेसिटी को 0 कर देना है। तो कुछ ऐसा एनिमेशन बनेगा। अभी इसका एक कॉपी बना लेना है। और उसके कॉपी का कलर ग्रीन कर देना है और इसे टाइमलाइन से थोड़ा सा पीछे सेट कर देना है। तो कुछ ऐसा लगेगा। अभी बस इन दोनों इफेक्ट को ऐसे कॉपी और पेस्ट करते जाना है। तो जल्दी से कर लेता हूँ। दो तीन बार ऐसे कॉपी पेस्ट करने के बाद ये सारे एलिमेंट को सिलेक्ट करके एक ग्रुप बना लेना और ग्रुप बना के उस ग्रुप को ही कॉपी पेस्ट करते जाना। इससे तुम्हारा मेहनत बहुत कम होगा। इतना होने के बाद इसे और इसे मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं प्रीवियस प्रोजेक्ट में आ जाऊँगा और इसे इंपोर्ट कर लूँगा। इसे इंपोर्ट करने के बाद इसे सबसे पहले नल से कनेक्ट कर दूँगा। उससे पहले मैं इफेक्ट में जाके क्रोमा की लगा लूँगा और क्रोमा की लगाने के बाद ग्रीन कलर सिलेक्ट करके इसके इंटेंसिटी को बढ़ा लूँगा तो ग्रीन कलर इरेज हो जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा ग्रीन दिख रहा है, इसके लिए मैं इसका इंटेंसिटी और बढ़ा लूँगा। पर ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाने से वाइट पार्ट भी इरेज हो रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा फेड कर लूँगा। अभी मैं इसके सही पोजीशन में सेट कर दूँगा। इसके लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसे मैं सेट कर लूँगा और स्केल में जाके इसे थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। उसके बाद मैं नल में जाके इसे नल के साथ अटैच कर दूँगा। इतना कर लेते हो तो ये एनिमेशन भी कंप्लीट हो चुका है। अभी देखो फाइनल लुक। थ्री अर्थ इस वीडियो का सबसे आसान इफेक्ट है। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें जो भी मैप बनाना होगा 3D अर्थ में, उस मैप को इंपोर्ट कर लेना।
इसे इंपोर्ट करने के बाद इसे थोड़ा सा स्केल अप कर देना है जिससे कि ये पूरा फ्रेम में आ जाए। स्केल अप करने के बाद इसे पूरा फ्रेम में मुझे बिठा देना है अच्छे से। इतना हो जाने के बाद तुम्हें इफेक्ट में जाके 3D में जाके इस सर्कल को सिलेक्ट कर देना और तुम्हारा 3D अर्थ बन के रेडी हो जाएगा। अभी तुम लोगों के लिए मैं एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाया है तो उसे देखो। तो जुलाई 1940 ये वो टाइम है जब सुभाष चंद्र बोस को पहली बार जेल में लाया गया। उनकी गलती बस यही थी कि उन्होंने अंग्रेज के विरुद्ध में अपनी आवाज़ उठाई और वो भी सुभाष चंद्र बोस थे, इसीलिए उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। और अगर सुभाष चंद्र बोस जेल में मर गए तो जनता भड़क जाएगी। इसके लिए अंग्रेज सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को अपने घर में ही कैद करने का फैसला लिया। बट मिस्टर बोस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो वहाँ से भाग गए। घर से भागकर उन्होंने अपना भेष बदल लिया और आखिर में पेरिस में जाकर हिटलर से मिला। आई होप तुम्हें आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो इतना बोरिंग होने के बाद भी तुमने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए थैंक्स। और ये क्रॉस इन पाई मेरा नया चैनल है तो इसमें थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देना। और अभी के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है उसे देखो।